चलिए क्लास स्टार्ट करें। ऑल ऑफ गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? बढ़िया। लास्ट पॉइंट बताओ जल्दी से, कहाँ तक पढ़ा हमने? पृथ्वीराज कच्छावा को लिख लिया था ना? आई थिंक लिख लिया। ओके सर, आप कहाँ होती? हम आपका इंतजार करती। ओके। अमरचंद मर जाएगा बस, फ्रीज में डाल दो। ओके सर, आज आप कहाँ चले गए? अरे कहीं नहीं गए, नीचे बी फाउंडेशन 7 बैच है ना, उसके हम चाणक्य है, तो हम अपने चंद्रगुप्तों को संभालने चले गए थे। आज मतलब 10 मिनट की क्या थी, सूचना थी, तो उनको सूचना देकर आए हैं कि सब कुछ कैसे राजी खुशी, तो उन्होंने कहा खुशी खुशी। हाँ लो, आप आज 10 मिनट लेट आए हो, इसलिए आपको एक कहानी सुनानी पड़ेगी। सर आप थके हुए लग रहे हो बिल्कुल। स्टूडेंट सुबह 7 से लेकर, तुम कमीनों की वजह से मेरी क्लास और बढ़ गई, और ऊपर से तुम कह रहे हो थके हुए लग रहे हो। पता नहीं कब पाप कटेगा तुम्हारा। वो तो मैं काटूंगा। क्या? हाँ सर जी, हिद गया कनेकरा भाड़ जो। हाँ हाँ। ओके चलिए स्टूडेंट, अब सुन लो। कछावाओं में आगे जो कछावा वंश के जो राजा बनेंगे वो बनेंगे रतन सिंह। कौन बनेंगे? कौन बनेंगे? और रतन सिंह थे सिर्फ तो सिर्फ नाम मात्र के राजा। क्या थे? नाम मात्र के राजा। रतन सिंह के समय अटैक हुआ आमेर पर शेर शाह सूरी का। किसका? और शेरशाह सूरी जब आमेर पहुंचा तो बिल्कुल शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। किसने? रतन सिंह ने। और रतन सिंह ने आमेर दुर्ग की चाबियां सौंप दी किसको? शेरशाह सूरी को। तो अब देखो, शेरशाह सूरी के मारवाड़ में अभियान, सॉरी राजस्थान में अभियान देखो, सुनो और समझो। नंबर फर्स्ट, मैंने आपको बताया मेवाड़। मेवाड़ के उदय सिंह द्वितीय ने भी अधीनता स्वीकार की थी। उसके बाद मारवाड़। मारवाड़ के राजा थे कौन? बोलो। मालदेव सोनग्रा। उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, पर उन्हें गिरी सुमेल के युद्ध में पराजित करके मारवाड़ पर क्या किया? अधिकार। उसके बाद अब आ रहा है आमेर। आमेर के राजा कौन से सिंह? रतन सिंह, जिन्होंने मुगलों की क्या, अफगान शासक शेरशाह सूरी की क्या स्वीकार की? और याद करो, सबसे पहले नजदीकी संबंध और अधीनता स्वीकार करने वाला कौन था? बीकानेर का कल्याण मल राठौड़। तो जब भी पढ़ो ना, तो इन सबको एक साथ रिवाइज कर लो। क्या कर लो? रिवाइज। अब लिखो जल्दी से, रतन सिंह और रतन सिंह का एक ही पॉइंट लिखो। रतन सिंह का एक ही पॉइंट लिखो। ए भाई, भाई रे, हाँ इससे समझदार हो। पीछे B7 में आ गया और मुझे आकर कह रहा क्या कर रहे हो यहाँ पे? हमारी उधर सेना तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने कहा गजब यार। तो कहा ये क्या बात हुई? अगर सूचना है तो टाइम टेबल में आना चाहिए, आप बिना टाइम टेबल कैसे चले गए? मैंने कहा भाई गलती हो गई। गुद्दी पकड़ के लेके आ गया। विश्वस्त सेना नायक है। मैंने कहा इसका रीजन? तो बेटे ने गोली बड़ी गजब की दी, मैं कुछ चाहकर भी नहीं कह सका क्या आपके बिना मन नहीं लगता। जूते पड़ेंगे तेरे। चलो लिखो जल्दी से रतन सिंह का। रतन सिंह के बारे में लिखो स्टूडेंट। रतन सिंह के समय आमेर रियासत पर, सर अब तो पाप एसडीएम बनने के बाद ही कटेगा। बहुत बढ़िया।
रतन सिंह के समय, क्या लिखा आपने? रतन सिंह के समय आमेर पर शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ। शेरशाह सूरी का क्या हुआ? आक्रमण हुआ। शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ। लिख लिया? लिखो, रतन सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। लिख लिया? अब बोर्ड पर देखो और पहले समझो अच्छे से। अगले जो राजा हुए कौन हुए, क्या हुए और क्या नहीं हुए, पहले सुनो और समझो, अच्छे से समझना। अभी बताओ, मैंने राजा बताया कौन से सिंह को? रतन सिंह को। और रतन सिंह ने अधीनता स्वीकार की, बताओ किसकी? शेरशाह सूरी की। ओके, अब शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की रतन सिंह ने। तब इसी रतन सिंह के एक चाचा थे, सांगा कच्छावा। ओके, सांगा कच्छावा को पता चला कि रतन सिंह ने क्या स्वीकार की है। तब इसी सांगा कच्छावा ने आमेर के कुछ क्षेत्र पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया और अपनी मतलब छोटा सा क्षेत्र स्वतंत्र कर लिया और अधिकार करके उस क्षेत्र का नाम सांगा कच्छावा ने अपने नाम पर रखा, सांगानेर। बोलो कौन सा नेर? जो कौन से पुर में है? तो जो सांगानेर है ना, वो किसके नाम पर है? ध्यान रखें। रतन सिंह का छोटा भाई जो था उसका नाम था कौन सा करण? आस्करण। और सांगा कच्छावा का भाई जो था उसका नाम था कौन सा? मल। हाँ, अब देखो षड्यंत्र। स्टूडेंट, रतन सिंह ने शेरशाह सूरी की बताओ क्या स्वीकार की? अधीनता स्वीकार की। तब षड्यंत्र रचा कौन से? मल ने। किस पर अधिकार करने का? आमेर पर अधिकार करने का। और आमेर पर अधिकार करने के लिए योजना बनाएगा कौन सा? मल। हाँ, योजना। और योजना को अंजाम देने के लिए नंबर फर्स्ट काम किया, बुलाया किसको? जो भतीजा था किसका? हाँ, भरमल ने आस्करण को बुलाया और आस्करण को कहा कैसे हो आस्करण? तो आस्करण ने कहा बिल्कुल बढ़िया हो। तो कहा आस्करण, हमने तुम्हारी वीरता के बड़े चर्चे सुने हैं, तुम बड़े पराक्रमी हो। क्या हो? पराक्रमी हो, बड़े योद्धा हो। पर ये पराक्रमता और ये योद्धा आप जो हो ये कोई काम के नहीं है। तो आस्करण ने कहा क्यों? कहा कि तुम्हारे भाई रतन सिंह ने दुश्मनों की क्या स्वीकार की है? तो बताओ तुम्हारी ये पराक्रमता किस काम की? अगर पराक्रमता दिखाना चाहते हो तो आमेर रियासत के सिंहासन को आप जैसे योद्धा की जरूरत है। तब आस्करण ने कहा भाई जिंदा है ना? तो भारमल ने कहा कान में मार दो। अब बताओ किसके कहने में आ गया आस्करण? और आस्करण ने रतन सिंह के खाने में क्या मिला दिया? बोलो। मृत्यु हो गई किसकी? बोलो। मृत्यु हुई। सुबह सब रतन सिंह जी को लेकर गए, अंतिम संस्कार करके आए और अब राज्य अभिषेक की तैयारी हो रही थी किसकी?
तब प्लान नंबर 2 किसका? भारमल का। जब राज्य अभिषेक हो रहा था आमेर में किसका? तब तालियां बजाते पहुंचे कौन से मल? और सभी मंत्री वर्ग और सेना नायकों को कहा क्या कर रहे हो? तब कहा कि रात को रतन सिंह जी की क्या खराब हुई तबीयत और उनकी अचानक क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो अब उनके छोटे भाई आस्करण का क्या कर रहे हैं? तब भारमल ने कहा मृत्यु हुई या मारा गया? तो सब मंत्रियों ने एकदम गौर से देखा किसको? और भारमल ने भरे दरबार में कहा सिंहासन पर नजर थी किसकी? और सिंहासन हासिल करने के लिए अपने भाई को दे दिया क्या? जहर। और तुम इस हत्यारे का राज्य अभिषेक कर रहे हो। दरबार से भगा दिया गया किसको? और मंत्री वर्ग में छवि बनी किसकी? और बुढ़ापे में राज्य अभिषेक हुआ किसका? अब एक बात बताओ, सिंहासन तो हासिल कर लिया, क्या आस्करण चुपचाप बैठेगा? बोलो, क्या भारमल बुढ़ापे में आमेर साम्राज्य को संभाल पाएगा? देखना ना भूले अगला भाग। लिखो जल्दी से। अब बताओ रतन सिंह का भाई कौन था? तो लिखो रतन सिंह के छोटे भाई आस्करण ने रतन सिंह के छोटे भाई आस्करण ने रतन सिंह को विष दिया। इस कारण रतन सिंह की क्या हुई? मृत्यु हुई। रतन सिंह की मृत्यु हुई। लिख लिया? नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। लिखो भारमल ने भरे दरबार में आस्करण को रतन सिंह का हत्यारा बताकर सिंहासन पर अधिकार किया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, ये हो गया इनका षड्यंत्र। एक पॉइंट लिखोगे सांगा कच्छावा ने। लिखो सांगा कच्छावा ने सांगा निर बसाया। सीधा लिख दो सांगा निर बसाया। कोष्टक में आगे लिख देना रतन सिंह के चाचा। सांगा कच्छावा ने कौन सा नेर? सांगा नेर बसाया। लिख लिया? अब हेडिंग डालो स्टूडेंट भारमल। कौन सा मल? भारमल। लिख लिया? शासनकाल लिखो इनका। शासनकाल जो हम लिखेंगे किससे लिखेंगे? भारमल से। पहले भारमल से पहले इनका शासनकाल हर एक विद्वानों ने अलग अलग बताया। एग्जिट शासनकाल आगे के सभी राजाओं के कहां से सही मिलेंगे? भारमल से। भारमल का शासनकाल लिखो 1547 से 1574 74। लिख लिया?
अब कुछ इतिहासकार 74 लिखा ना, नहीं 74 हटाओ, 74 तो किसका था? राय सिंह का। याद है आपको? 1574 से लेकर 1612 तक। 1573 लिख लिया। अब सुनो और समझो, अच्छे से देखो, भारमल के बारे में सुनो। स्टूडेंट, भारमल बुढ़ापे में आमेर के क्या बने? राजा। और बुद्धिमत्ता में निपुण थे। उन्होंने आस्करण से जैसे तैसे करके आमिर को बचा लिया। किस प्रकार बचाया? सुनो और समझो। आस्करण को मना लिया और आस्करण को दे दी नरवर यानी ग्वालियर की जागीर। कौन सी जागीर? तो आस्करण चला गया कहां? नरवर, ग्वालियर। अब भारमल को पता था कि मैं बूढ़ा और चारों तरफ दुश्मनों के क्या है? खतरे। और पहले से ही आमेर के कछावा मेवाड़ के दरबार में क्या बनकर उपस्थित होता है? तो मैं कैसे अपनी रियासत को स्वतंत्र रूप से स्थापित करूं? मैं कैसे अपनी रियासत का सर्वांगीण विकास करूं? इस हेतु अब मेरे पास एक ही चारा बचा है, मुगल। कौन बचा है? तो स्टूडेंट, चारों तरफ खतरों को भांपकर बादशाह अकबर, भारमल जो थे, एक सेनानायक था जिसका नाम था मजनू खां। बोलो क्या नाम था? क्या नाम था? इस मजनू खां की एक बार विकट समय में क्या की थी? सहायता। कौन से मल ने? एक उदाहरण के रूप में बताता हूं। जैसे सपोज करो, आप यहां से, जैसे होली आ ही रही है, होली के समय आप गांव जाओगे, तो गांव जाओगे तो बिल्कुल, अब गांव के अंदर बसें ऐसे तो है नहीं कि हर समय चलती रहे और मिल जाए। तो गांव के अंदर बसें जो है टाइमली टू टाइमली ही मिलती है। अब आप गांव गए और आपके गांव के थोड़े से नजदीकी नगर पर उतरे और वहां से गांव की जो लास्ट बस थी वो निकल गई। अब आपने पैदल चलना प्रारंभ किया तो आपके पीछे 2-3 आदमी पड़ गए जो पीछा कर रहे थे, जो ड्रिंकर थे। अब आपको डर भी लग रहा है, करे तो करे क्या। तभी पीछे से एक बाइक वाला आया। एक बाइक वाला आया, उसने आपको देखा तो बिल्कुल आपने हाथ दिया कि भाई प्लीज अगले गांव छोड़ देना ना यार। तो उसने कहा आ जाओ, बैठ जाओ। तब आप बताओ, सबसे पहले तो उस आदमी को थैंक यू बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ। फिर दोनों ने बातें करना शुरू किया। तो आपने पूछा का साहब आप कौन हो? तो उसने कहा मैं ग्राम सेवक हूँ। क्या हूँ? और तेरे कोई भी काम पड़ जाए, उसने हमें कहा तेरे कोई भी काम पड़ जाए तो तू मुझे बता देना, एसडीएम तक तेरे पूरे काम करवा दूंगा। हमने कहा थैंक यू। अब बताओ, सपोज करो हमारे कोई अटेस्टेड से रिलेटेड काम पड़ जाएगा तो बताओ हम किसे याद करेंगे? उस ग्राम सेवक कोई। ऐसे ही सुनो, मजनू खां एक युद्ध अभियान पर गया हुआ था। उस समय मजनू खां की बंदोली निकलने वाली थी, तब बचाया कौन से मल ने? भारमल ने। तब मजनू खां ने कहा कि अकबर से रिलेटेड कोई भी काम पड़ जाए तो तुम मुझे बोल देना। अकबर से बहुत अच्छी जान पहचान है हमारी। तो अब बताओ, विकट स्थिति में था कौन सा मल? भारमल ने बात कही कौन से खां को? और मजनू खां को कहा मैं मिलना चाहता हूं किससे? अकबर से। तो सुनो, सन था 1556। बोलो कौन सा था? मजनू खां के माध्यम से भारमल पहली बार मिला किससे? बोलो बोलो। तो मैं आपको कई बार क्लास में बोलता हूं ना, मजनू कंट्रोल कंट्रोल। और मैंने तुम्हें कहा भी था कि हिस्ट्री का हर सब्जेक्ट, मेरा हर एक शब्द हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। तो ये मजनू कंट्रोल कंट्रोल बोलता हूं ना, तो ये देख लो मजनू का इतिहास आ गया। मजनू खां के माध्यम से पहली बार मिला था कौन सा मल? किससे? तो देखो बोर्ड पर अच्छे से, पहली मुलाकात। कौन सी मुलाकात? और पहली मुलाकात किसकी?
भारमल की। किसके माध्यम से? बोलो। मजनू खां के माध्यम से। किससे? अकबर से। कब हुई? 1556 में। कहां हुई? दिल्ली में। कहां हुई? कहां हुई? कहां हुई? मर जाएगा। दिल्ली में। फिर ऑब्लिक करके करोगे आगरा। कुछ इतिहासकारों का कहना है दिल्ली में और कुछ का कहना है कहीं भी हो, पर मुलाकात कौन सी थी और मुलाकात करवाने वाला कौन था? अब स्टूडेंट, कहा जाता है कि जब भारमल पहली बार यानी मजनू खां गया अकबर के पास और अकबर को जाकर कहा बादशाह अकबर आपसे मिलना चाहता है, कौन सा मल? बोलो। भारमल मिलना चाहता जो आमेर के क्या है? राजा। तो अकबर उस समय कहा जाता है किनका? हाथियों का कौन सा युद्ध देख रहा था? मल युद्ध देख रहा था। हाथियों का मल युद्ध का मतलब समझे? हाथी जो आपस में लड़ते हैं, वो युद्ध देख रहा था। तो बिल्कुल अकबर ने कहा मजनू खां को जाओ बुलाओ, बिल्कुल हम उनसे मिलेंगे। तो मजनू खां गया और कहा बात, कही बात किसको? क्या जाओ और मिलो किससे? अकबर से। अब बताओ अकबर से मिलने के लिए कौन आया? अकबर देख रहा था किसका? मल युद्ध। उसी समय कहा जाता है कि एक हाथी बिगड़ गया। बिगड़ने का मतलब समझे? नियंत्रण से बाहर, आपाबार। और हाथी बिगड़कर आया और उस हाथी ने अटैक किया किस पर? हाँ, अकबर की तरफ बढ़ा। यह दृश्य देखा कौन से मल ने? बुढ़ापे में। और दौड़ कर गए और हाथी को पकड़कर गुद्दी में पड़ेगी, पड़ जा। मतलब समझे? हाथी पर नियंत्रण किया, काबू किया कौन से मल ने और बचाया किसको? यानी फर्स्ट मुलाकात में दबदबा किसका? भारमल का। भारमल का दबदबा। तब बिल्कुल स्टूडेंट अकबर ने कहा वाओ आई लाइक योर, हाँ बिल्कुल ये, मतलब कहा हमें आपका ये अंदाज बड़ा अच्छा लगा। पहली मुलाकात में ही आपने हमारी जान बचाई, हम आपके एहसान बद है। तो बिल्कुल स्टूडेंट ये पहली मुलाकात थी। और उसके बाद सुनो, अकबर 1562 में, सन कौन सा है? 1562 में आया कौन से थान? और राजस्थान में जा रहा था कौन से मेर? क्योंकि अजमेर में थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। अब अकबर आया और 1562 में आकर पड़ाव डाला कौन से नेर में? अरे बोलो मरो। सांगानेर में पड़ाव डाला। और सांगानेर में पड़ाव डाला तब अकबर ने कहा कि यही आमेर रियासत है और आमेर के राजा है कौन से मल? जिन्होंने 1556 में हमारी क्या बचाई? जान बचाई। हम उनसे मिलना चाहेंगे। तो बिल्कुल सैनिकों को भेजा आमेर। तो वो सैनिक गए और वापस आए किसके पास? अकबर के पास। तो अकबर को आकर कहा आप उनसे नहीं मिल सकते। तो का रीजन? कहा कि भारमल खुद पहाड़ों में छुपा बैठा है, उनकी स्थिति बड़ी विकट है। कहा क्यों? कहा कि दुश्मनों का अधिकार हो गया किस पर? आमेर पर। और उन दुश्मनों के पास गिरवी के रूप में बच्चे हैं किसके? भारमल के 2 पुत्र। तब स्टूडेंट सैनिकों को आदेश दिया कि पहाड़ों से संभाल कर लेकर आओ किसको? भारमल को। तो अब वापस एक सेनानायक गया कौन से मल के पास? उस सेनानायक का नाम मैं तुम्हें याद करवाता हूं। सुनो आगे क्या आ रही है? बोलो। कहानी नहीं कमीनों, तैयार कौन सा आ रहा है? क्या आगे आ रही है कहानी?
अरे आगे क्या, होली आ रही है, और होली में क्या बजाई जाती है, बोलो, चंग बजाई जाती है। और अगर मैं आपको कहूं कि ये चंग बजाने का शौक है हमारे ताऊ की लुगाई को, और ताऊ की लुगाई को क्या कहते हैं, ताई। अब ताई को क्या बजाने का शौक है, तो नाम पड़ गया चंग ताई। कौन सी ताई, तो ध्यान रखना, सेनानायक था चंगताई खां। बोलो कौन था, इस चंगताई खां के माध्यम से कौन सा मल मिला किससे, कितवी बार, और दूसरी बार जो मुलाकात हुई 20 जनवरी 1562 को हुई। बताओ कब हुई, बोलो, कौन से नेर में मुलाकात करवाने वाला, पहली मुलाकात किसने करवाई, कहां करवाई, 1556 में कहां करवाई, दिल्ली या। अब सुनो, 20 जनवरी 1562 को अकबर के समक्ष उपस्थित होकर भारमल ने पूरी बातें बताई। तब अकबर ने आदेश दिया, जिसका आमेर पर अधिकार था, नाम याद नहीं आ रहा है, कल बता दूंगा, उसे आदेश दिया कि जल्द से जल्द आमेर को क्या कर दिया जाए, खाली। और भारमल के जो भी पुत्र तुम्हारे पास बंदी बना रखे हैं उनको क्या करो, रिहा। आमेर पर अधिकार होगा कौन से मल का, भारमल का। तब इसी भारमल ने 20 जनवरी 1562 को सांगानेर में मुगल बादशाह अकबर की क्या स्वीकार की, बोलो, अधीनता स्वीकार की, और भारमल बन गया राजस्थान का पहला राजा जिसने मुगलों की क्या स्वीकार की, बोलो। फिर उसके बाद अकबर को कहा आप इधर कैसे आए, तो अकबर ने कहा हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और मेड़ता अभियान पर आए हैं। याद है जयमल राठौड़, फिर मेड़ता जयमल राठौड़ का जीतेगा, फिर जयमल राठौड़ मेड़ता खाली करके कहाँ आ जाएंगे, मेवाड़, उदय सिंह शरण देंगे, और फिर होगा चित्तौड़ का तीसरा शाखा, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया। पता चला कि नहीं चला, तो मतलब या तो जयमल राठौड़ मेड़ता अभियान करके आया या फिर बाद में होगा। फिर कहा अकबर ने कहा हम अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहे हैं, तो भारमल ने कहा ठीक है। तो अब सुनिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल पहुंचा भारमल कहा, सॉरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंचा कौन, अकबर। अकबर फिर वापस जा रहा था, तब इसी भारमल ने सांगानेर नहीं सांबर के अंदर, कौन से भर में, तारीख थी 5 फरवरी, सॉरी 6 फरवरी 1562, कितनी तारीख, बोलो, 6 फरवरी 1562, जगह कौन सी, सांबर, कौन सा भर, और इसी सांबर में कौन से बर के साथ, अपनी पुत्री हरका बाई का क्या किया, विवाह। इसी हरका बाई का नाम था रखा बाई, कौन सी बाई, रखा बाई का विवाह किया, किसके साथ, अकबर के साथ। ये विवाह कौन से धर्म के तहत हुआ, हिंदू धर्म के रीति रिवाज के तहत। बिल्कुल यहाँ पर क्या बांधी गई थी, चौरी, और इस चौरी में फेरे लिए थे किसने, अकबर ने। इस बात को भी ध्यान रखें, टॉप लेवल के एग्जाम में पूछा गया अकबर हरकाबाई की चौरी कहां बांधी गई, कौन से भर में, बोलो, समझ में आया। तो अब सुनो, यहां पर पॉइंट नोटिस करो, कौन से मल का, भारमल बन गया राजस्थान की रियासतों का पहला राजा जिसने मुगलों की एक तो सर्वप्रथम क्या स्वीकार की, अधीनता, और दूसरा पॉइंट कौन से संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। और हरकाबाई का विवाह किया किसके साथ,
अब स्टूडेंट, हरकाबाई का जब अकबर के साथ विवाह हुआ तो अकबर ने बिल्कुल पूछा हरकाबाई को कि आपका नाम क्या है, तो बिल्कुल कहा मेरा नाम हरकाबाई है। तो अकबर ने कहा ये तो हिंदू धर्म का नाम है, अब हम आपको इस्लाम धर्म के तहत किसके नाम से पुकारेंगे? बोलो, मरियम के नाम से पुकारेंगे। किस नाम से? और हरका का पूरा नाम जो था वो था मरियम उजमानी। कौन सी मानी? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना। और इसी मरियम ने, इसी हरकाबाई ने जन्म दिया एक पुत्र को जिसका नाम था सलीम। क्या नाम था? सलीम, जो बाद में जहांगीर कहलाया। क्या कहलाया? बोलो, बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना। अब सुनो, जब सांबर से रवाना हुआ कौन? बोलो, तब भारमल ने अपने पुत्र, भारमल ने अपने पुत्र कौन से दास को? बोलो, भगवंत दास, और पोते मान सिंह को किसके साथ भेजा? अकबर के साथ। क्या? किनकी सेवा करने हेतु? मुगलों की सेवा करने हेतु। भगवंत दास और कौन से सिंह गए? मान सिंह। 1562 में ही चले गए मुगलों के दरबार में। तब बड़ा खुश हुआ कौन? अकबर। कौन से मल से? बारमल को दिया 5000 का मनसब। बोलो, क्या दिया? और साथ में दी अमीर उल उमरा की उपाधि। किसकी उपाधि दी? और याद करो, लगा था कौन सा दरबार? और नागौर दरबार में अकबर की सहायता की किसने? भारमल ने। तो तुम्हें अगर एग्जामिनर सवाल पूछ ले, राजस्थान का वह कौन सा राजा जिसने मुगलों की साम्राज्य विस्तार या सहयोग नीति को अपनाया? कौन सा मल? बोलो, कौन सा मल? ये हो गए भारमल कछावा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, मैंने समझाया, टाइम काफी लगा। आपको सिर्फ कैसे याद करना है भारमल को? सीधा पॉइंट। स्थिति दयनीय किसकी? आमेर की। क्यों? रीजन बताओगे? चारों तरफ खतरे के बादल। दूसरा, बुढ़ापे में शासक बना कौन? भारमल। तीसरा, आस्करण का भी खतरा। फिर कहोगे अकबर से मुलाकात कितनी। फिर याद करोगे अधीनता प्लस वैवाहिक संबंध। और फिर याद करोगे पुत्र व पोते को भेजा किसके दरबार में। और फिर अकबर ने खुश होकर कितना मनसब दिया और उपाधि दी अमीर उल उमरा की। और इन्होंने अपनाई मुगलों की सहयोग नीति। बस कंप्लीट हो गए। कौन से मल? लिखो जल्दी से। भारमल का छावा। पहला ही पॉइंट लिखो, यह अधेड़ उम्र में, यह अधेड़, अधेड़ का मतलब समझे? आधी उम्र में। यह अधेड़ उम्र में आमेर के राजा बने। अधेड़ उम्र में अधेड़ उम्र में आमेर के क्या बने? राजा बने। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। सीधा हेडिंग डालो, अकबर से मुलाकात। एक पॉइंट लिख लो, वो पहले रुको, वो पॉइंट लिखो। भारमल ने आस्करण को, भारमल ने आस्करण को, भारमल ने आस्करण को कहाँ की? बताओ, बिल्कुल लिखो, नरवर, नरवर ग्वालियर की जागीर प्रदान की।
ग्वालियर की क्या प्रदान की जागीर। अब हेडिंग डालो, अकबर से मुलाकात, अकबर से मुलाकात। अकबर से मुलाकात में लिखो स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट पर लिखो, बारमल की पहली मुलाकात मजनू खां के माध्यम से, बारमल की पहली मुलाकात, बारमल की पहली मुलाकात मजनू खां के माध्यम से 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में किसके सहयोग से हुई? बोलो। हाँ, 1556 ईस्वी में हुई कहाँ? मजनू खां का नाम आ गया ना आगे। हाँ, दिल्ली ऑब्लिक करके आगरा में हुई। 1556 ईस्वी में दिल्ली ऑब्लिक करके आगरा में हुई। लिख लिया? यानी कुछ इतिहासकारों का मानना है दिल्ली में और कुछ का मानना है आगरा में। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, बारमल की अकबर से दूसरी मुलाकात, बारमल की अकबर से दूसरी मुलाकात चंगताई खां के माध्यम से, कौन सा ताई? चंगताई खां के माध्यम से, चंगताई खां के माध्यम से 20 जनवरी 1562 को कौन से नेर में हुई? सांगानेर में हुई। सांगानेर में हुई। 20 जनवरी 1562 को सांगानेर में हुई। लिख लिया? ओके। अब बताओ, इस दूसरी मुलाकात में भारमल ने अकबर की क्या स्वीकार की? स्टार और नोट लगाकर लिखो, भारमल ने दूसरी मुलाकात में, भारमल ने दूसरी मुलाकात में, दूसरी मुलाकात में अकबर की, अकबर की क्या स्वीकार की? अधीनता स्वीकार की। अकबर की अधीनता स्वीकार की। लिख लिया? ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। अब बताओ, 6 फरवरी 1562 को भारमल अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किसके साथ करेगा? फिर बाद में साथ में ही लिख लेंगे कि भारमल राजस्थान का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो लिखो, भारमल ने 6 फरवरी 1562 को, 6 फरवरी 1562 को सांबर में, सांबर में अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह, अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह हरकाबाई ऑब्लिक करके रखाबाई, कौन सी बाई? हरकाबाई ऑब्लिक करके रखाबाई का विवाह किसके साथ किया? बोलो। अकबर के साथ किया। अकबर के साथ किया। लिख लिया? ओके। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, अगले पॉइंट में स्टार और नोट लगाकर लिखो, डबल स्टार और नोट लगाकर लिखोगे,
बारमल राजस्थान के पहले राजा थे। बारमल राजस्थान के पहले राजा थे जिन्होंने, बारमल राजस्थान के पहले राजा थे जिन्होंने मुगलों की क्या स्वीकार की? अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा मुगलों के साथ कौन से संबंध? वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। अब बताओ, अकबर ने हरका बाई का नाम परिवर्तित करके क्या रखा? मरियम। लिखो जल्दी से। अकबर ने हरका बाई का नाम परिवर्तित कर मरियम, पूरा ही लिख दो आप, मरियम उज्जमानी रखा। मरियम उज्जमानी रखा। उज्जमानी तो हालांकि बाद में शेख सलीम चिश्ती द्वारा दिया जाएगा, पर आप सीधा ही लिख दो मरियम उज्जमानी रखा। क्या रखा? मरियम उज्जमानी नाम रखा। लिख दिया? बताओ, हरका बाई ने किसको जन्म दिया? तो लिखो, हरका बाई ने सलीम, कोष्टक में लिखो जहांगीर को जन्म दिया। लिख लिया स्टूडेंट? आगे बढ़ो जल्दी से। अगले पॉइंट में लिखो स्टार और नोट लगाकर। अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, बताओ, बारमल ने अकबर के साथ मुगलों की सेवा हेतु किन किन को भेजा? भगवंत दास और पुत्र भगवंत दास और पोते। लिखो स्टार और नोट लगाकर, बारमल ने पुत्र भगवंत दास व पोते मान सिंह को अकबर के साथ कौन से दरबार में भेजा? मुगल दरबार में भेजा। मुगल दरबार में भेजा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। अब बताओ, अकबर ने खुश होकर बारमल को कितना मनसब दिया और उपाधि किसकी दी? तो लिखो, अकबर ने बारमल को 5000 का मनसब प्रदान किया। अकबर ने बारमल को 5000 का मनसब प्रदान किया तथा अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। अमीर उल उमरा की क्या प्रदान की? उपाधि। लिख लिया? ओके, ये हो गया आपके कौन सा मल? बारमल। कंप्लीट ना? अब हम पढ़ेंगे अगला राजा कौन सा दास? भगवंत दास या भगवान दास। अब सुन लो, पहले समझ लो। इनके शासनकाल की बात करें तो 1573 से लेकर 1589 तक।
ओके, पहला ही पॉइंट सुनो। किसके समकालीन? अकबर के समकालीन। सुनो और समझो अच्छे से। अकबर के समकालीन की मैं अगर बात करूं तो अकबर ने भगवान दास भगवंत दास को वही दर्जा दिया दरबार में जो दर्जा था इनके पिता कौन से मल का। इट मीन समझे, 5,000 का क्या दिया? मनसब तथा अमीर उल उमरा की क्या प्रदान की? हाँ भाई, बात तो वही हुई ना। यानी किताब में लिखा हुआ है कि भगवान दास को वही स्थान मिला जो मुगलों के दरबार में इनके पिता किसका था? भारमल का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखना, अमीर उल उमरा का सर्वप्रथम खिताब किसे मिला तो तुम कहोगे भारमल को। और जब भारमल ऑप्शंस में है ही नहीं तब तुम क्या संभालोगे? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब सुनो और समझो दूसरा काम। अकबर के कौन से अभियान के समय? बोलो, चित्तौड़ अभियान। और दूसरा कौन सा भोर? रणथंबोर अभियान के समय साथ में था कौन सा दास? भगवान दास। ओके, याद रखिएगा। और इसी भगवान दास भगवंत दास के कहने पर रणथंबोर के राजा सुरजन हाड़ा ने, कौन से हाड़ा ने, दुर्ग की चाबियां सौंपी किसको? अकबर को। याद रखिएगा। उसके बाद अकबर ने भगवंत दास भगवान दास को समझाने हेतु भेजा किसको? प्रताप को। कितवे शिष्टमंडल में? बोलो मरो, तीसरे शिष्टमंडल में। बताओ, तीसरे शिष्टमंडल में। जो समझाने में क्या रहा? इसी भगवंत दास की पुत्री थी, चलो ये लिखते हैं भगवंत दास या भगवान दास। भगवंत दास की पुत्री थी स्टूडेंट कौन सी बाई? और पुत्र था कौन सा? सिंह। तो मान सिंह और मानी बाई आपस में क्या हुए? भाई बहन। अब मान बाई जो थी इसका विवाह किया ये लो संग कौन से गिर के साथ? बोलो, जहांगीर के साथ। किसके साथ? और जहांगीर ने इस मानबाई का नाम परिवर्तित करके रखा सुल्तान निशाह। क्या नाम रखा? दरबार में बड़ी चलती थी किसकी? और दरबार में इन्हें पद मिला शाही बेगम का। कौन सी बेगम? तो नाम कितने हो गए? कौन सी निशा, कौन सी बेगम? समझ में आया कि नहीं आया? इसी सुल्तान निशा शाही बेगम कौन सी बाई जन्म दिया किसको? बोलो, खुसरो को। रो ही रो, कौन सा रो? खुसरो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और यही इतिहास में कहलाया अमीर मार दूंगा मैं तुम्हें। वो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय था और उस समय सन था 1303 और 1316 और अब चल रहा है उधर देखो मरो। नाम सेम देखते ही ठोक मत देना। 200-250 साल का अंतर है। 250 क्या, लगभग 300 साल। और ठोक रहे, हाँ यही इतिहास में कहलाया अमीर खुसरो। आपको गलत मैंने यहीं पर करवा दिया ताकि आगे ऐसी गलती नहीं हो। ये खुसरो ही था, अमीर खुसरो नहीं था। क्या नाम था? बोलो, खुसरो। अब सुनो और समझो अच्छे से। ये खुसरो बड़ा खतरनाक था। हाँ,
इसको भड़काया कौन से सिंह ने? मान सिंह ने, जो क्या थे इनके मामा। मामा ने खुसरो को कहा कि भांजे गला घोट दे किसका। किधर गया रे जहांगीर? हाँ ये रहा, किसका? हाँ कि भांजे अपने पिता को मौत के घाट उतारो और तुम बनो मुगल बादशाह। और ये षड्यंत्र रचा गया अकबर के समय, जिस समय जहांगीर बादशाह भी नहीं था, उस समय षड्यंत्र। मान सिंह ने कहा कोई बात नहीं, दादा के बाद सीधा पोता, बेटा बनेगा ही नहीं। और बेटा कौन? सही है। तो ये षड्यंत्र रचा गया। पूरी बात जानना चाहोगे? हाँ ये तो मुझे पता था। अब सुनो और समझो। स्टूडेंट, खुसरो ने विद्रोह किया अपने पिता कौन से गिर का, और जहांगीर का विद्रोह जो हुआ था वो प्योर योजना के तहत हुआ। खुसरो को जहांगीर के विद्रोह हेतु सबसे पहले समर्थन मिला किसका? मामा का। और मामा कौन? मान सिंह। मान सिंह ने कहा अपने भांजे खुसरो को कि खुसरो अपने पिता का क्या करो? दमन करो, यानी विद्रोह करो, और सत्ता पर क्या करो? अधिकार। तो खुसरो ने कहा धोख दो। तो कहा, खुसरो ने कहा कि मामा बात यह है कि आपके समर्थन से मैं दमन नहीं कर पाऊंगा, सेना और चाहिए होगी। तो कहा बिल्कुल सेना इकट्ठा करो। तो कहा सैनिक सहायता लोगे कहां से? खुसरो ने कहा चिंता मत करो, मेरे पास आइडिया है। खुसरो गया अपने ससुर के पास। बोलो किसके पास? और ससुर जो था अजीज कोका। कौन सा कोका? हाँ, अकबर के 9 रत्न पढ़ोगे तुम इंडियन हिस्ट्री में। कितने रत्न? उन 9 रत्नों में से एक रत्न था कौन? अजीज कोका। और याद रखना, अकबर के 7 हजारी मनसबदार में कितने थे? 2 ही थे, एक मान सिंह और एक अजीज कोका, जिनके पास मनसब कितना था, इस बात को ध्यान रखें। और यही अजीज कोका ससुर था किसका? खुसरो का। तो खुसरो आया अपने ससुर के पास और ससुर को आकर कहा धोख दूं। तो अजीज कोका ने कहा खुश रहो। तो खुसरो ने कहा आई एम ऑलरेडी खुसरो, आप हमें आशीर्वाद दीजिए विजय भव का। तो अजीज कोका ने कहा विजय भव का तो आशीर्वाद कब दिया जाता है? जब युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं तब। तो खुसरो ने कहा बिल्कुल सही पकड़े हो, हम वही जा रहे हैं। तो अजीज कोका ने कहा किसको मारने? तो कहा अपने पिता जहांगीर को मारने। तब अजीज कोका ने राजस्थानी भाषा में कहा अच्छी औलाद पैदा हुई, मारो जाओ, हमारे पास क्यों आए हो? तो कहा तुम्हारी क्या चाहिए हमें? सैनिक सहायता। तो अजीज कोका ने मना कर दिया किसको? बोलो खुसरो को। खुसरो को कहा देखो हम आपके दादा के कितने रत्नों में से, 9 रत्नों में से एक है, कमाई हुई इज्जत है, और तुम्हारा कल अगर भांडा फूट गया तो हमारा नाम मिट्टी में मिल जाए, इसलिए हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। खुसरो ने कहा कोई बात नहीं, धोख दो। गया बाहर की तरफ, दरवाजे के पास जाकर कहा किसको? खुसरो सॉरी अजीज कोका को, अपने ससुर को कहा कि ध्यान रखना फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन माय फादर इन लॉ, तुम्हारी बेटी हमारी बेगम है। तब कोका ने कहा इधर आओ। तो कहा हम तुम्हें सहायता देंगे। तब बिल्कुल अजीज कोका ने कहा ये हुई ना बात, पर कहा हमारा नाम आना नहीं चाहिए, कल अगर भांडा फूट गया तो बिल्कुल खुसरो ने कहा आई प्रॉमिस माय फादर इन लॉ, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। तो बताओ कितने जनों का समर्थन मिला? आप रिश्ते याद करो, नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। मामा कौन?
ससुर कौन, ये देख लो, ऑटोमेटिकली नाम याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आया वापस खुसरो किसके पास, मन सिंह के पास, और आकर कहा मामा ससुर जी ने भी क्या दी है, सैनिक सहायता, अब हमारी सेना क्या हो चुकी है, संगठित। तो मान सिंह ने कहा विद्रोह करो, तो करना है, अभी भी सेना कम है। तो कहा अब कहां से सेना लाओगे, कहा चिंता मत करो अभी जाता है। खुसरो गया अपने गुरु के पास, हालांकि गुरु तो नहीं थे पर गुरु जैसे समझता था। और गुरु कौन, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव। कौन से देव, तो हम यही समझते याद करने के लिए, वो गया किसके पास, गुरु के पास। बोलो किसके पास, और गुरु कौन, सिखों के पांचवें गुरु कौन से देव, और अर्जुन देव विरोधी थे कौन से, गिर के, जहांगीर के। अब उनके पास गया कौन, खुसरो, और खुसरो ने जाकर कहा धोख दो, तो कहा खुसरो, तो कहा बिल्कुल गुरुजी खुसरो, आप हमें आशीर्वाद दीजिए विजय भो। कहा क्यों, कहा हम अपने पिता जहांगीर का विद्रोह करने जा रहे हैं। तब सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने कहा विजय भव, सब भव, जाओ तुम्हें जितनी सेना चाहिए लेकर जाओ। अब बताओ पावरफुल हो गया कौन, और खुसरो ने दम मतलब विद्रोह कर दिया किसका, जहांगीर का। जहांगीर ने सोचा कि मेरा पुत्र अकेला तो ऐसा नहीं कर सकता, इसके पीछे जरूर किसी ना किसी का षड्यंत्र है, हाथ है। तो सबसे पहले तो जहांगीर सेना लेकर गया और अपने पुत्र के विद्रोह का क्या किया, दमन, और गुद्दी पकड़ी किसकी, खुसरो की, और जेल खाने में क्या किया, बंद। अब मैंने आपको कहा ना, औलाद चाहे कितनी भी नकटी हो, उसे मौत के घाट थोड़ी उतारा जाता, सही है कि नहीं। हम कोई बदमाशी करते तो पिताजी क्या करते हैं, हमारी बंदोली निकालता है और धमकियां भी देते हैं, मार दूला, पर कभी ऐसा होता है क्या, नो। तो खुसरो के विद्रोह का भी दमन करके जेल खाने में डाल दिया। अब इधर जहांगीर ने बुलाया सीआईडी दया, प्रद्युमन और अभिजीत को, का पता लगाओ इसके पीछे किन किन का हाथ है। तो अभिजीत ने कहा दया कुछ ना कुछ तो पता लगाओ, मामा कौन, गुरु कौन, और ससुर का नाम आया ही नहीं क्योंकि प्रॉमिस किया था, समझ में आया ना। नाम आया कौन से सिंह का। तब जहांगीर बादशाह बना, तो बादशाह बनने के बाद मान सिंह के 7,000 मनसब को छीन कर कितना कर दिया, 5,000, और मुगलों के दरबार से बहिष्कृत कर दिया। बहिष्कृत का मतलब बाहर युद्ध अभियानों पर भेज दिया। और मन ही मन में, और जब भी मान सिंह मुगलों के दरबार में आते, यानी किसके समय, जहांगीर के समय, तो जहांगीर तो नाराज था कि नहीं था। जहांगीर के दरबार में जब भी मान सिंह आते, तब जहांगीर कहता देखो जंगली भेड़िया आ गया, इससे सभी सावधान रहे, ये कभी भी षड्यंत्र रचकर किसी को भी मरवा सकता है। ये पूरी बात मैंने 3rd ग्रेड वालों को बताई थी। किसको, और 3rd ग्रेड वालों को पूरी बात बताई, और एग्जामिनर ने सवाल पूछा कि जहांगीर ने बादशाह, तेरे को हंसी कैसे आई अमरीन, हाँ इसको बात याद आ गई। सवाल पूछा 3rd ग्रेड में कि जहांगीर ने बादशाह बनते ही किस राजपूत राजा का मनसब कम किया, बताओ किसका, बोलो किसका, और बढ़ाया किसका, राय सिंह का। 4,000 से कितना किया, 5,000, और इनका 7,000 से कितना किया, 5,000। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब सुनो, ये तो मैंने इधर का मामला बता दिया। पकड़े गए मान सिंह, तो मान सिंह का मनसब कम करके बाहर भेज दिया। नाम आया सिखों के 5वें गुरु किसका,
और अर्जुन देव को क्या दे दी गई? फांसी। क्या दे दी गई? फांसी। अब अजीज कोका का क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तुम पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री में। अब सुनो, इधर जेल खाने में बंद कर दिया किसको? खुसरो को। जब जेल खाने में बंद किया गया तो खुसरो जब जेल खाने में गया तो जेल में कौन थे बताओ? बोलो। कैदी थे। अब वहां कोई जेल खाने में कोई इज्जतदार आदमी तो आएंगे नहीं। हालांकि अब तो काफी इज्जतदार व्यक्ति भी जाने लग गए हैं क्योंकि उनके कारनामे बड़े खतरनाक है। तो जेल खाने में अब जैसे आदमी, भाई जैसे आदमी मिलते वो ऐसी बातें करते हैं। तो जब खुसरो को जेल में डाला गया तो जेल में जो कैदी थे उन कैदियों ने पूछा किस मामले में अंदर आए हो? क्या पटवा चुराया, चैन चुराई, क्या चुराया? तब खुसरो ने सभी कैदियों को कहा आता माटी सटक ली, बाप को मारने के मामले में आया हूं। तो कहा यार तू तो टॉप लेवल का है। हाँ, ये तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं कि टॉप लेवल का अपराध करके आया है। तब खुसरो ने उन सभी कैदियों को कहा तुम मुझे जानते हो? तो सबने कहा हाँ हाँ। तो कहा मैं शहजादा खुसरो, मेरा बाप जहांगीर। अब खुसरो ने उन सब कैदियों को कहा जेल से बाहर निकलना चाहते हो? तो सबने कहा हाँ। तो कहा मैं जैसे कहूंगा वैसे करोगे? तो कहा हाँ। तो कहा मैं आगे बोलेगा तुम पीछे बोलेगा? तो कहा ठीक है। तो अब बताओ जेल खाने के बाहर पहरेदार पहरा लगाते थे कि नहीं लगाते थे? तो वो पहरेदार के पास जाकर खुसरो ने कहा बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाप को मारेंगे। तो कैदियों ने कहा बिल्कुल बाहर निकालो, बाहर निकालो, इसके बाप को मारेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा अपने बाप को मारेंगे, तो उन्होंने किसका कहा था? हाँ। और कैदी बड़े खतरनाक होता है। कैदियों ने बाहर जो पहरेदार खड़े थे उनके कान में जाकर कहा इसके बाप को मारेंगे। अब बताओ पहरेदार जो थे बड़े परेशान हो गए। पहरेदार आए किसके पास? जहांगीर के पास। और जहांगीर को आकर कहा, वो कह रहा है बाप को मारेंगे। तो परेशान हो गया कौन? किससे? खुसरो से। तब दरबार में बैठा था रम ही रम। कौन सी रम? खुर्रम, जो पुत्र था किसका? बोलो। जहांगीर का। खुर्रम ने सीधा जहांगीर को कहा कि पिताजी आपकी अनुमति हो तो मैं भाई को समझाकर आऊं। तो जहांगीर ने कहा जाओ समझाओ। और खुर्रम ने रच लिया माइंड में षड्यंत्र कि कल अगर उत्तराधिकारी की बात आएगी तो ये खुसरो मेरे लिए कांटा बनेगा। क्या बनेगा? काम ऐसा करके आऊंगा कि चाहकर भी ये मेरा विद्रोह नहीं कर पाएगा। अब बताओ खुर्रम कहाँ आया? जेल में। और जेल में आकर खुसरो को समझाया कि देख भाई तू विद्रोह मत कर, अच्छा नहीं लगता पिताजी का तू विद्रोह कर रहा है। तब खुसरो ने खुर्रम को कहा तू बाहर चला जा वरना तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। तब स्टूडेंट खुर्रम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि दोनों रिफ्लेक्टर फोड़ दो। किसके? खुसरो के। मतलब दोनों आंखें फुड़वा दी। काम ऐसा किया ताकि न तो जहांगीर को शक हो और ना ही आगे चलकर खुसरो विद्रोह कर पाए। अब बिल्कुल आंखें फुड़वा कर वापस आया किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। तो जहांगीर ने कहा बेटा समझा दिया? कहा एकदम अच्छे से। कहा क्या किया? कहा दोनों आंखें फोड़ दी। अब देखो पिता था कौन? जहांगीर। पिता को बड़ा दुख हुआ और चिंता सताई किसकी? खुसरो की। तब उसी जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की आंखों का इलाज कराने के लिए कहा जाता है बाहर से हकीमों को बुलाया था। किसका इलाज करवाने? तो खुसरो की आंखों का इलाज करवाने। तो इलाज हुआ तब थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। किसको? जो ही खुसरो की आंखों का इलाज हुआ थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा तो खुसरो ने वापस कहा कि पिता को मारने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, हाथों की जरूरत है, बाहर निकालो मारेंगे। अब ये बात पता चली मां कौन सी को? मानबाई को।
मान बाई को सुल्तान निशा को शाही बेगम को। अब स्टूडेंट, शाही बेगम, सुल्तान निशा, मान बाई आई कहां? जेल में। और जेल में आकर समझाया किसको? खुसरो को। कहा खुसरो, तुम अपने पिता का विद्रोह कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तब खुसरो ने कहा, हे मां, शक्ति दे, बाप को मारूंगा। बड़ा खतरनाक था। कौन? खुसरो। तब कटार निकाली किसने? मनबाई ने। और मनबाई ने प्राण हर लिए किसके? खुसरो के। और बन गई इतिहास की एकमात्र पुत्र हंता माता। क्या बन गई? पर सुनो, जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, कौन सी हिस्ट्री? इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, तब इंडियन हिस्ट्री वाले सर कहेंगे खुसरो की हत्या बक्कर के किले में हुई थी, मृत्यु। तब तुम कहोगे, ओ सर ओ रुको, तुम कह रहे हो बक्कर में मारा गया, और वो राजस्थान वाले सर कह रहे हैं मानबाई ने मारा। किसकी बात माने? या फिर तुम कहोगे ना उनको पढ़ाना आ रहा है ना इनको। ध्यान रखना, तुम्हें पढ़ना नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना, इतिहास एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, इतिहास काफी मतों के अनुसार लिखा गया। तो ये जो बात कही गई है ना कि मानबाई ने अपने पुत्र खुसरो की क्या की? बोलो, हत्या की। ये सिर्फ जानकारी किस में मिलती है? राजस्थानी ग्रंथों के अंदर, राजस्थानी बाटों के अनुसार। वरना खुसरो की हत्या जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो कहां बताई जाएगी? बक्कर में। इसका मतलब समझे, इंडियन हिस्ट्री पढ़ो तब महत्व दोगे कौन से पॉइंट को? इंडियन हिस्ट्री के महत्व को, पॉइंट को। और राजस्थान हिस्ट्री पढ़ोगे तो जनश्रुति के अनुसार भी ध्यान रखोगे कि खुसरो की हत्या जनश्रुति के अनुसार किसने की? बोलो, अरे बोलो, बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना, आया ना? ओके, लिखो जल्दी से, अब फास्टली लिखो। सर, भारमल ने तो भगवान दास को अकबर को दे दिया, फिर आमेर में राजा कैसे बने? अरे मर जाएगा। अरे भगवान दास को अकबर को नहीं दिया। अब क्या करे भाई? अरे मतलब, हे प्रभु, कहां फंसा दिया? अवतार लो। मुझे रोना आ रहा है आज। रो लो जी, हल्का हो जाएगा। देखो दुष्टियों को। अरे भाई मेरी बात सुनो, भगवान दास को अकबर को पूरा नहीं दिया कि ले जा? हाँ, भगवान दास को भेजा मुगलों के दरबार में मुगलों की सेवा करने हेतु। समझ में आया ना? जब मृत्यु होगी भारमल की तो उसका पुत्र राजा क्या बनेगा? राजा। कि भगवान दास को ले गए तो फिर उन्हें आमिर का राजा क्यों बनाया? कोई बात नहीं, ऐसे ही बनाया। लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, पहला ही पॉइंट लिखो। अकबर ने भगवान दास को, अकबर ने भगवान दास को कितने हजार का मनसब दिया? 5,000 का। भगवान दास को 5,000 का मनसब दिया तथा अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। अमीर उल उमरा की, अमरीन मर जाएगी तू। अमीर उल उमरा की क्या प्रदान की रे? उपाधि प्रदान की। अरे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसा होता है जब स्टूडेंट पहली बार पढ़ता है ना, तो मतलब बिल्कुल अकबर की सेवाएं तो मुगलों के दरबार में भेजा, तो पहली बार पढ़ते तो बिल्कुल ऐसे लगता है। कोई बात नहीं, छोटा डाउट है, पर बिल्कुल डाउट जो भी हो क्या करना चाहिए? क्लियर करना चाहिए, वरना वही डाउट फिर बाद में माइंड में डाउट पे डाउट, डाउट पे डाउट बनते रहता है। समझ में आया? कोई बात नहीं, लिखो जल्दी से आगे।
क्या लिखा आपने? 5,000 का मनसब दिया तथा अमीर उल उमरा की क्या प्रदान की? उपाधि। और सुनो, हाँ, भगवान दास भगवंत दास पहले शासक थे जिन्हें अकबर ने एक नगाड़ा क्या और एक झंडा प्रदान किया। अब तुम कहोगे ये क्या दिया? ये बहुत बड़े प्रतीक थे और पहले क्षत्रिय थे जिनको ये चीजें मिली थी। एक नगाड़ा और एक झंडा का मतलब साम्राज्य विस्तार का जिम्मा जो सौंपा, वो किसको सौंपा? भगवंत दास को। समझ में आया कि नहीं? तो लिखो, अकबर ने भगवान दास को एक नगाड़ा व एक झंडा प्रदान किया, प्रदान किया। लिख लिया? अब बताओ, अकबर ने भगवान दास को प्रताप को समझाने हेतु कितवे शिष्टमंडल में भेजा? बिल्कुल लिखो, अकबर ने अकबर ने अकबर ने प्रताप को समझाने हेतु प्रताप को समझाने हेतु प्रताप को समझाने हेतु भगवान दास को कितवे तीसरे शिष्टमंडल में भेजा? तीसरे शिष्टमंडल में भेजा। तीसरे शिष्टमंडल में भेजा। अब बताओ, भगवान दास ने अपनी पुत्री कौन सी मनबाई का विवाह किसके साथ किया? लिखो जल्दी से। भगवान दास ने अपनी पुत्री मनबाई का विवाह बताओ किसके साथ किया? जहांगीर के साथ किया। जहांगीर के साथ किया। क्या लिखा आपने? विवाह किया, कर दिया। लिखो, जहांगीर ने मनबाई का नाम जहांगीर ने मनबाई का नाम मनबाई का नाम परिवर्तित कर सुल्तान निशा सुल्तान निशा सुल्तान निशा ऑब्लिक करके शाही बेगम को आगे लिख देना पद, ताकि तुम्हें पता रहे। सुल्तान निशा शाही बेगम नाम रखा। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, मनबाई ने किसको जन्म दिया? खुसरो को जन्म दिया। मनबाई ने खुसरो को जन्म दिया। अब यहीं पर पूरा लिखा दूं, खुसरो ने किन की सहायता से जहांगीर का विरोध किया? हालांकि ये विद्रोह जो होगा किसके समय? मान सिंह के समय और जहांगीर के समय होगा, पर पूरा जिक्र यहीं पर हो रहा है तो हम पूरा यहीं पर लिखकर खत्म करते हैं ना। तो लिखो, खुसरो ने बाद में निम्न व्यक्तियों की सहायता से
निम्न व्यक्तियों की सहायता से, निम्न व्यक्तियों की सहायता से, सहायता से जहांगीर का क्या किया? विद्रोह किया, विद्रोह किया। लिखो जल्दी से। नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट मामा। कौन? मान सिंह। पूरा लिख देना, मामा बराबर करके मान सिंह, ताकि रिश्तों के बहाने तुम्हें नाम याद हो जाए। ससुर कौन था? अजीज कोका। लिख लिया। और आगे गुरु कौन? अर्जुन देव। पूरा लिख देना, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। लिख लिया। अब लिखो इसी के नीचे, जहांगीर ने खुसरो के विद्रोह का दमन कर जेल खाने में बंद किया। क्या लिखा? जहांगीर ने खुसरो के विद्रोह का दमन कर कौन से खाने में? जेल खाने में बंद किया। लिख लिया। अब लिखो, जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति के अनुसार खुसरो की हत्या जनश्रुति के अनुसार खुसरो की हत्या माता मनबाई ने की, मनबाई ने की। लिख लिया, लिख लिया। किंतु इतिहास के अनुसार खुसरो की हत्या या खुसरो की मृत्यु कहां हुई? बक्कर के किले में, बक्कर के किले में हुई, बक्कर के किले में हुई। कल ये एक बार मुझे वापस पूछना कहां मृत्यु हुई, ताकि मैं एग्जिट आपको लिखा दूं। कौन से किले में हुई? बक्कर के किले में हुई। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। ये हो गया आपके भगवान दास, भगवंत दास। अब राजा बनेंगे कौन से सिंह? मान सिंह। हेडिंग डालो मान सिंह, हेडिंग डालो मान सिंह। मान सिंह का शासनकाल लिखो 1589 से 1589 से 1614, 1614। लिख लिया? अरे लिख लिया ना स्टूडेंट। मान सिंह ने 52 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? मुगलों की सेवा की। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा करी। अब देख लो, अपने जीवन के 52 वर्ष तो दे दिए किनको? मुगलों को, और उनकी सेवा की। और इन 52 वर्षों में कितने मुगल बादशाहों के समकालीन रहे? 2। एक तो बादशाह अकबर और एक जहांगीर। समझ में आया कि नहीं आया? अब इनका शासनकाल देखो एक बार कितना है। 1589 से 1614, 52 वर्ष हो गए। काउंट करो एक बार, कितने हुए? उल्टा बोल दिया मैंने, 25 का। हाँ ध्यान रखना, कुछ दिमाग ऐसे मत लगाना कि 1589 से 1614 तक तो कितने वर्ष होता है? 25। और फिर कहते हैं घर पर जाकर के हाँ सर ने 25 का उल्टा लिखा दिया, 52। जूते पड़ेंगे तुम्हारे। ये इनका शासनकाल है। ये मुगलों के दरबार में गए थे 1562 में, और 1614 तक मुगलों की क्या करते रहे? तो अब 1562 से लेकर 1614 तक काउंट करो कितने होते हैं?
62 से 100 तक आएंगे तो 38, और 38 और 14 कितने हुए? 52। समझ में आया ना? और 52 वर्षों में कितने मुगल बादशाहों के समकालीन? एक तो अकबर, अकबर के कितने वर्षों तक सेवा की? याद रखना, 43 वर्षों तक। कितने? और 9 वर्षों तक किसके समकालीन रहे? जहांगीर के। समझ में आया कि नहीं आया? पहला ही पॉइंट लिखो मान सिंह का, लिखो मान सिंह ने 52 वर्षों तक, मान सिंह ने 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा की। 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा की। ओके, पिछला वाला पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।